इमेजिन करो आप सड़क पे चलते हुए जा रहे हैं और आपको किसी ने धक्का दे दिया, या फिर कोई सामान आप पर फेंक दिया गया है, आपके कपड़े गंदे हो गए, या फिर कोई आपको रोड पे चलने से रोक रहा है, या फिर आपको अपने ही घर में एंट्री नहीं मिल रही है, किसी ने गेट लॉक कर रखा है, या फिर आप अपने घर में चैन से सो रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं और कोई जोर जोर से जो है आपको पढ़ने से रोक रहा है, हल्ला कर रहा है, वॉट एवर। ये सारी चीजें जो है नाउ आपके साथ हुआ है, क्या आप इसके लिए सामने वाले को पनिश करोगे? द स्ट्रेट आंसर इज नो, क्योंकि ये इनमें से कोई भी क्राइम नहीं है। बात को समझिए, ऑल ऑफ दिस आर रॉन्ग्स। रॉन्ग्स यानी कि आपके राइट्स को वायलेट करते तो हैं, लेकिन इतना भी सिवियर केस नहीं है कि पनिशमेंट दिया जाए। नाउ ऑल ऑफ दीज एक्शंस और इनएक्शंस अगर आप देखना चाहें यहां पे, इनको डील करता है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। देखिए भाई, आपकी लॉ की जर्नी में एक चीज आप समझ लीजिए, कोचिंग हो या फिर क्लैट का प्रिपरेशन या फिर आप कॉलेज जाइएगा, सबसे बेसिक लॉ जो आपको पढ़ना पड़ता है पहले, वो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स। नाम थोड़ा सा अटपटा है, आई गेट इट। टॉर्ट्स का मतलब बेसिकली होता है एक रॉन्ग विच इन इक्वल्स टू वॉयलेशन ऑफ अ लीगल राइट। वॉयलेशन ऑफ अ लीगल राइट क्यों? आप कोई भी काम ऐसा करते हैं जिससे सामने वाले का राइट वॉयलेट होता है, यानी कि धक्का देना या फिर कोई सामान फेंक देना, प्रॉपर्टी इंजॉय करने ना देना, इन सब चीजों में कोर्ट क्या करता है? कोर्ट देता है यहां पर रेमेडी के फॉर्म में कॉम्पनसेशन। कोर्ट आपको पनिश नहीं करेगा, लेकिन सिवियरिटी बढ़ा दीजिए, उस सिनेरियो में पनिशमेंट आपको मिल सकता है। इसीलिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है डे टू डे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट लॉ बनता है। क्यों? यहां पे एक बात बताइए, लाइफ में आपने कितने बार ऐसा सुना है कि यहां पर जो है किसी का मर्डर हो गया, फिर किसी किडनैपिंग हो गई? ये सब जो है आपके आसपास नहीं होता। These are situations that will happen, but they are not that common in your life। लेकिन हाँ, इसके बाद मैं पूछूं कि आप घर से निकले, किसी ने जो है आपको धक्का दे दिया, या फिर किसी ने आपको कुछ कहा सुनी कर दी, आपका रेपुटेशन लोअर हो गया, या फिर बाजू वाले जो है घर वाले बहुत शोर कर रहे हैं, आपको पढ़ने नहीं दे रहे, आपके एग्जाम्स है, ये ज्यादा कॉमन है आपके लाइफ में। इस सिनारियो में व्हाट कैन यू डू? आपके लीगल राइट्स वायलेट हुए हैं, एब्सोल्युटली यस। इसीलिए टॉर्ट्स का नॉलेज यहां पर काम आता है। आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट जाके आप डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाली पार्टी जो क्या है, डिफेंडेंट, उसने मेरे लीगल राइट्स वायलेट किए हैं, इसीलिए मुझे क्या चाहिए? कॉम्पनसेशन चाहिए, मुझे रेमेडी चाहिए। लेकिन यहां पर रेमेडी मिलने से एग्जैक्टली होगा क्या, इस चीज को समझो। क्योंकि देखो, टॉर्ट्स अपने आप में कोई क्राइम तो है नहीं। टॉर्ट इज अ लॉ विच डील्स विथ इनकन्वीनियंसेस। हाउ? बाय मेकिंग द लाइफ ऑफ द डिफेंडेंट अ बिट इनकन्वीनियंट। देखिए जी, एक सिंपल सा बात समझो, जब भी कोई भी कोर्ट एक रेमेडी ऑर्डर पास करता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट? देखिए भाई, क्राइम करना भी अपने आप में एक रॉन्ग है, सिविल में भी आप कोई भी टॉर्ट कमिट करोगे वो भी रॉन्ग है, लेकिन आप डिफरेंसेस समझो। सिविल के अंदर कोर्ट क्या प्रोवाइड करता है? कॉम्पनसेशन इन फॉर्म ऑफ रेमेडी, सिंपल सी बात है। जबकि क्राइम में आपको क्या मिलता है? यहां पे पनिशमेंट। क्राइम में आपको मिलेगा पनिशमेंट। इसीलिए नाउ दोनों का मेन पर्पस क्या है? बाय प्रोवाइडिंग कॉम्पनसेशन। आपके दिमाग में एक आइडिया आ सकता है, सर होने क्या वाला है? बात को समझो, आप रोजाना देखते हो लोग सड़क पे थूक रहे हैं, कोई कहीं पे यूरिनेट कर रहा है, ट्रैफिक लॉस फॉलो नहीं हो रहे हैं, कहीं पर जो है अफरा तफरी मची हुई है। हाउ डू यू डील विद दिस सिचुएशन? अगर आपसे एक सिंपल सा पूछा जाए, सर ये क्या कर सकते हैं? रोना धोना हम सब करते हैं कि सर ऐसा है ऐसा है ऐसा है। आपसे मैं एक सिंपल पूछूं, ये कैसे करते हैं? देखिए, बाहर देशों में भी ये चीजें होती हैं, लेकिन वहां कैसे डील किया जाता है? वहां डील किया जाता है बाय प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉस। व्हाट हैपेंस इज, आपको करना कुछ नहीं है। डिफेंडेंट ने क्या किया है? आपको धक्का दे दिया है। डिफेंडेंट क्या कर रहा है? हॉकिंग कर रहा है, आपको जो है प्रॉपर्टी एंजॉय करने नहीं दे रहा। डिफेंडेंट का लाइफ थोड़ा सा इनकन्वीनियंट बना दीजिए। नाउ हमें उसको जेल नहीं भेजना है, मारना पीटना नहीं है, फाइन से लगाने हैं। हमें सिंपली क्या करना है? सामने वाले पे एक रेमेडी ऑर्डर हमें पास करवाना है कोर्ट के द्वारा। अब नाउ आप बोलिएगा, सर थोड़े से पैसों में क्या होगा? बात पैसों की नहीं है दोस्त, बात यहां पर यह है कि आपका लाइफ इनकन्वीनियंट होने वाला है। कैसे? सारा दिन का काम धाम छोड़ के आपको कहां जाना पड़ेगा? कोर्ट में जाना पड़ेगा हियरिंग अटेंड करने के लिए। उस हियरिंग में अगर आप गिल्टी पाए जाते हो तो यहां पर जो है आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू कॉम्पनसेट। और वो कॉम्पनसेट ऐसा नहीं कि चेक फाड़ के तुरंत दे दिया, कॉम्पनसेशन का भी पूरा प्रोसेस होता है, कोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ता है। नाउ इमेजिन करो, आपके 2-3 दिन 4 दिन हो सकता है महीनों इसमें चले जाएंगे। जब नेक्स्ट टाइम आएगा,
नेक्स्ट टाइम यू विल थिंक यार पैसे तो गए ही गए, साथ में जो है यहाँ पे मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ, बॉस की डांट खानी पड़ी, इनकन्वीनियंस भी हुआ। ये सारी चीजें जो है क्या क्रिएट करता है, एक डेटरेंस क्रिएट करता है। इट इज अ मैकेनिज्म विच इंश्योर्स कि ये चीजें फिर से ना हो। देखो 100% पॉसिबिलिटी किसी में नहीं होती, क्राइम में भी पनिशमेंट मिलते हैं, क्या इससे क्राइम रुक गया? लेकिन नहीं, क्रिमिनल्स को डर लगता है ना, डिटरेंस दोनों में ही है, इस चीज को आप समझो। बाय पनिशिंग द इंडिविजुअल आप एग्जाम्पल सेट करते हैं, लेकिन सिविल में बाय पुटिंग अ रेमेडी ऑन दैट पर्सन आप सिंपली क्या करते हैं, उसको डिस्करेज कर रहे हैं बाय माइनर इनकन्वीनियंसेस। मेजर नहीं करना है यहां पे, राइट? इतना ही करने से आप देखोगे ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। नाउ इनका पूरा जो फ्रेमवर्क है वो कौन डील करता है? लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लॉ ऑफ टॉर्ट्स को अगर मैं समराइज भी करता हूं, क्या होगा यहां पे? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ये एक ऐसा लॉ है जो भी सिविल सोसाइटी में जो इनकन्वीनियंसेस फॉलो होते हैं, जो भी इनएक्शंस या फिर एक्शन होते हैं जिससे किसी पर्सन के लीगल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ये उन एक्ट और ओमिशन से ये डील करता है। कैसे डील करता है? बाय सिंपली प्रोवाइडिंग कॉम्पनसेशन टू दी प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कौन है? जिसके लीगल राइट्स वायलेट हुए हैं। और कौन देता है ये सारे पैसे? डिफेंडेंट, जिसने लीगल राइट वायलेट किए हैं। और इससे क्या होता है? कॉम्पनसेशन से एक डेटरेंस क्रिएट होता है, और ये दोनों मिलकर कॉम्पनसेट करते हैं किसमें? लॉ एंड ऑर्डर ऑफ दी सोसाइटी। सोसाइटी ऐसे ही काम करती है, लॉज ऐसे ही बने हैं, राइट? नाउ लास्टली, ये जो पूरा नॉलेज का फ्रेमवर्क है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आप बोलोगे सर क्लाट का प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे तो क्लाट वालों के इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल नहीं। ये चीज अगर आप देखोगे, ना सिर्फ ये नॉलेज है कॉमन, क्योंकि क्या ये इनकन्वीनियंसेस कोई आपका टैग देखकर किया जा रहा है, टाइटल देखकर किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, कोई भी हो सकता है। इसीलिए सिटीजन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सिटीजन्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? उनको उनके राइट्स पता होने चाहिए। अगर राइट्स आपको नहीं पता तो आप क्या फायदा इतने सारे मैकेनिज्म बना के रखने का? फायदा उठा ही नहीं पाओगे, आपके साथ गलत होता ही रहेगा। और बात यहां पर आती है लॉयर्स की एसेंशियल प्रैक्टिसेस के लिए। आपके लिए तो ये मस्ट है, आपको ये पता होना ही चाहिए। आप पहले कंट्री को सर्व कीजिए, फिर अपने क्लाइंट को सर्व कीजिए। यहां पर चीजें कैसे होने वाली जब आपको बेसिक लॉज ही नहीं पता है? तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बन जाते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। जो भी आपको अभी तक समझाया गया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉर मोर सच इंफॉर्मेशनल वीडियोस, स्टे ट्यून्ड फॉर दिस चैनल।